और देखिए, चर्चा का केंद्र है जगन्नाथ, मतलब ब्रह्मांड के स्वामी, है ना। उनका रूप बड़ा ही अनूठा, कुछ रहस्यमयी सा माना जाता है। ऐसे देवता जिनके हाथ पैर साफ नहीं दिखते, पर कहते हैं कि दुनिया वही चलाते हैं। तो चलिए इसी जानकारी में उतरते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कि जगन्नाथ आखिर हैं कौन। इन्हें भगवान विष्णु, खासकर कृष्ण, उन्हीं का एक रूप मानते हैं। और इनकी पूजा का मुख्य केंद्र है उड़ीसा का प्राचीन शहर पुरी। वहाँ उनका बहुत भव्य मंदिर है। जी हाँ, और पुरी शहर का अपना एक बहुत गहरा, आप कह सकती हैं, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर की विशालता, उसकी प्रसिद्धि, ये इसे भारत के सबसे अहम तीर्थों में से एक बनाती है। ये सिर्फ मतलब एक मंदिर नहीं है, ये तो एक पूरी संस्कृति का केंद्र बिंदु है। हाँ, ये बात तो है। अब आते हैं उनके उस अनोखे रूप पर। मूर्तियां लकड़ी की हैं, आंखें काफी बड़ी और गोल हैं, और जैसा भी कहा, हाथ या पैर साफ तौर पर घड़े हुए नहीं हैं। इसे अक्सर लोग रहस्यमयी कहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। ये जो अद्वितीय रूप है, ये शायद निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक हो। ईश्वर का वो स्वरूप जो निराकार है, सर्वव्यापी है, जिससे आप किसी एक तय शक्ल में बांध नहीं सकते। तो ये अधूरापन जो है, क्या पता यही उस परम तत्व की तरफ इशारा हो, जिसे पूरी तरह बना लेना या समझ लेना शायद इंसानी पहुंच से बाहर है। दिलचस्प। और इस रूप के पीछे एक कहानी भी काफी मशहूर है। राजा इंद्रद्युम्न थे, उन्हें सपने में भगवान विष्णु ने कहा मंदिर बनाने को। फिर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी वो तैयार हुए मूर्तियां बनाने को। पर उनकी एक शर्त थी कि भाई जब तक काम पूरा ना हो जाए दरवाजा बंद रहेगा, कोई उन्हें देखेगा नहीं। पर राजा से रहा नहीं गया। उत्सुकता में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। हाँ, और बस उसी पल विश्वकर्मा जी काम छोड़कर अदृश्य हो गए, और नतीजा ये हुआ कि मूर्तियां इसी अधूरे रूप में रह गईं। तो ये कहानी जुड़ जाती है मूर्तियों के इस खास रूप से। बिल्कुल। और ये कहानी कहीं ना कहीं इंसानी अधीरता और दैवीय इच्छा के बीच के उस नाजुक संतुलन पर भी सोचने को कहती है। मतलब कथा के जरिए उस निराकार प्रतीक को एक साकार, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिल जाती है। सही कहा। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है रथ यात्रा। हर साल होती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ बड़े बड़े रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं। लाखों लोग जमा होते हैं इस मौके पर। जी, और इस यात्रा का जो प्रतीकवाद है वो बहुत शक्तिशाली है। ये वो मौका है जब भगवान खुद चलकर भक्तों के बीच आते हैं। हर तरह का भेदभाव मिट जाता है। अमीर, गरीब, ऊंच नीच सब एक साथ होते हैं। इससे पता चलता है कि भाई भगवान का प्यार, उनके दर्शन वो सबके लिए है, किसी चार दीवारी में कैद नहीं है। और मंदिर की रसोई और महाप्रसाद का भी जिक्र आता है। कहते हैं कि वहाँ एक बिल्कुल अनोखे तरीके से प्रसाद कटता है। मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे होते हैं और बिना आग दिखे सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता है। सोचना भी मुश्किल है कि रोज इतने बड़े पैमाने पर यह सब कैसे होता होगा। बिल्कुल, ये मंदिर की कई अद्भुत, अविश्वसनीय परंपराओं में से एक है। और ये महाप्रसाद सिर्फ खाना नहीं है, ये पवित्रता का प्रतीक है, जिसे बिना किसी भेदभाव के सारे भक्त एक साथ बैठकर ग्रहण करते हैं। ये एकता और समानता के संदेश को और मजबूत करता है। सही। तो इन सब बातों से मतलब मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? ऐसा लगता है कि दिव्यता बाहरी रूप या पूरी तरह से बनी हुई शक्ल में नहीं है, बल्कि अंदर के प्रेम, अटूट भक्ति और गहरे समर्पण में है। बिल्कुल सही कहा आपने। और करुणा और एकता का विचार भी बहुत मजबूत है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, हम सब उनकी संतान हैं। जगन्नाथ परंपरा से निकला ये संदेश सिर्फ किसी एक इलाके या समुदाय के लिए नहीं है, ये तो सब के लिए है, यूनिवर्सल है। ये हमें जोड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो हमने भगवान जगन्नाथ के अनोखे रूप, उससे जुड़ी कहानी, एकता का प्रतीक रथ यात्रा, वो अद्भुत महाप्रसाद और उस सार्वभौमिक प्रेम के संदेश पर बात की, जैसा हमें उन उपलब्ध अंशों से पता चला। हाँ, और इस पूरी चर्चा से ना एक विचार मन में आता है। अगर भगवान का ये अधूरा रूप, जैसा कि इशारा मिलता है सृष्टि की अपूर्णता या शायद दिव्यता की निराकार प्रकृति का ही प्रतीक है, तो ये चीज़ हमें पूर्णता यानी परफेक्शन के बारे में हमारी अपनी जो सोच है, जो धारणाएं हैं, उन पर दोबारा सोचने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है। क्या वाकई पूर्णता वही है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, या जिसका एक तय आकार हो? इस पर सोचा जा सकता है।